As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. सर जय हिंद। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू सर। सर, नॉर्थ ईस्ट के हालात पर चर्चा के लिए आज मैंने आपको बुलाया है। जिस प्रकार से मिजोरम के मुख्यमंत्री अमेरिका में जाकर बयान देते हैं कि हमें 3 कंट्रीज की गुलामी करनी पड़ रही है, उनके आदेश मानना पड़ रहे हैं, यानी कि जो ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि नागालैंड में भी NSCN-IM कह रहा है कि हम सीज फायर से अलग होना चाहेंगे। मणिपुर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और बांग्लादेश में पाकिस्तान से गोला बारूद पहुंच रहा है। तो इसी को लेकर सर मैंने आज बातचीत आपके साथ करनी थी। मणिपुर पर तो चर्चाएं हो रही हैं, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो मेघालय के मिजोरम के सीएम का जो एक बयान है, इसे सर हम कैसे देखते हैं? क्या वाकई में नॉर्थ ईस्ट में अमेरिका का डीप स्टेट, जिसे CIA भी कहा जाता है, वो काम कर रहा है क्या? देखिए राजेश जी, इसको आप इस तरह से देखिए कि लाल दोहमा जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक इनविटेशन पे विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंकरेंस के बाद वो US गए थे सितंबर के महीने में। वहां 2 उन्होंने स्टेटमेंट अलग अलग दिन दिए। एक मैरीलैंड में 2 सितंबर को दिया है और इंडियाना पोलिस में 4 सितंबर को दिया है। 2 सितंबर में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, उसका लब्बो लुआब ये है कि ये जो हमारे चिन पीपल हैं, जो कि इथनिक स्टॉक है, जो कि अगर आप नक्शा देखेंगे तो चट्टग्राम में है, बांग्लादेश में, म्यांमार में चिन स्टेट में है, मिजोरम में है और वो मणिपुर के हिल ट्रैक्ट्स में है। तो उन्होंने जो 2 सितंबर को स्टेटमेंट दिया था, उसमें बोला था, उन्होंने कहा था कि हम लोग एक नेशन है, तो हम लोग इंडिया के अंडर में हम लोगों को एक साथ आना चाहिए, क्योंकि हम 3 दुश्मनों से एक साथ नहीं लड़ सकते। ये उनका पहले दिन का स्टेटमेंट था। फिर वो 4 सितंबर को उन्होंने जो दिया है, नेशन है और जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ना देखी जाए, हम लोगों की जो डेस्टिनी है, जो भगवान ने हमें निर्धारित की है, उसके हिसाब से हमारा अपना देश, हमारी एक सॉवरेंटी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसको आपको 2-3 एंगल से देखना पड़ेगा। पहली चीज तो यहाँ पे जितने जो क्रिश्चियन है, ये अमेरिकन बैप्टिस्ट हैं। ये अमेरिका का इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। नंबर 2, इसको देखना पड़ेगा, शेख हसीना वाजिद ने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि एक गोरा उनके पास आया था, उसने कहा था कि भाई अगर सेंट मार्टिन हमको दे दो तो हम तुम्हारी इसको रहने देंगे, गवर्नमेंट को, तो चेंज रिजीम की बात नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक अमेरिका जो है कि एक वहां पे क्रिश्चियन स्टेट क्यों बनाना चाहते हैं, जैसे ईस्ट तिमोर है, उस तरीके से अगर आप गौर करो जियोग्राफिकली, ये अगर देश बना क्रिश्चियन स्टेट, तो इससे अमेरिका 2-3 निशाने एक साथ लगा सकेगा। पहला निशाना तो ये है कि वो बांग्लादेश को काबू में रख सकेगा। दूसरा, हिंदुस्तान का जो हिस्से की अगर जो अनस्टेबल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, तो हिंदुस्तान को काबू में रख पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी उसकी लड़ाई है, वो है चाइना के साथ। इससे बिल्कुल अगर आप नॉर्थ में देखो, यूनान प्रोविंस है चाइना का, तो वो उसका अंडर बेली है चाइना का, तो उस पर काबू रख सकेगा। अच्छा, जो इंडियन ओशन रीजन में उसकी जो नियरेस्ट बेस है, वो है जिसको कहा जाए डेगो गार्सिया। तो वो इसलिए सेंट मार्टिन को बेस चाहता था, जो शेख हसीना ने मना कर दिया। इसलिए आपको याद होगा कि वहां 2 विजिट हुई थी।
एक तो उनके जो अमेरिका के वहां पे एम्बेसडर थे पीटर हास, और उन्होंने ही इनको ये मैसेज दिया था। और दूसरा एक डोनाल्ड लू करके हैं जो रिजीम चेंज में अमेरिका के तरफ से करते हैं जी। अच्छा, अगर आप इसमें अगर फर्दर देखोगे तो जो सबसे बड़ी चीज है, जो हमारे मोहम्मद यूनुस साहब हैं, ये एक अमेरिकन डेमोक्रेट एसेट है। इनको हिलरी क्लिंटन से जुड़े हुए हैं, उसी क्लिंटन फाउंडेशन से। ओबामा ने इनको 2 बार अवार्ड दिया, और ये फुल ब्राइट स्कॉलर पूरे काफी दिन तक अमेरिका में रहे हैं। तो ये अमेरिकन प्लॉट है, और ये डीप स्टेट है जिसमें CIA, FBI और सर्टेन पोर्शन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, प्लस जो 3 NGOs हैं, ओपन सोसाइटी फोरम जो है इसका जॉर्ज सोरोस का, और रॉकेफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन, ये सब एनिमिकल टू इंडिया है। तो ये जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया को चौकन्ना रहने की जरूरत है इस स्टेटमेंट के ऊपर। एक इसमें आप देखिए कि इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है कि हाल में जो MEA के रिप्रेजेंटेटिव थे जायसवाल साहब, उनसे पूछा गया कि आप इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको ध्यान से सुना नहीं है, हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। इसका मतलब इंडिया भी इस पर चुप बैठा हुआ है। बिल्कुल। या वो मेरा ख्याल है कुछ अंडर हैंड एक्टिविटी चल रही है कि जब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद सिचुएशन में चेंज, है ना। ठीक है सर। इसमें क्योंकि आप इसको इसके साथ बांग्लादेश के साथ भी अगर देखो तो क्या हुआ है कि शेख हसीना ने ICJ में रिपोर्ट की, एक केस फाइल कर दिया है कि हमारी गवर्नमेंट को अन्य से निकाल दिया। वहां के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि उनका हमारे पास तो रेजिग्नेशन तो है ही नहीं। बिल्कुल। तो और उनके अगेंस्ट इसके पहले जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस यूनिस गवर्नमेंट ने जारी किया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो है बड़ा टर्मोइल में स्टेट है, नंबर 1। ये चीज हमको समझना चाहिए। तो ये ये है मिजोरम, इसकी लिंक है मणिपुर से। कैसे? कुकी जो है वो भी जो है जी, वही इथनिक स्टॉक है जो, जिसको जो एक जो स्टेटमेंट दे रहे थे ना, जगालियम का एक स्टेटमेंट दे रहे, जोलियम जोराइयम का एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि 3 देशों को मिलके बनेगा। तो आप देखो कि कुकी जो है वो जो करीब 60% एरिया पे वो काबिज है। और बहुत कुछ उसमें वहां पे इलीगल काम हो रहा है, नार्को पैदा करते हैं ये लोग। जी 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 जी, जो वहां से आ रहे हैं। तो और इसमें मैती और कुकी में लड़ाई हो रही है जी। तो मैती कुकी में जो लड़ाई हो रही है, वो बेसिकली लड़ाई हो रही है जो जिसको कहते हैं कि 90% लोग वो 10% एरिया में रह रहे हैं, और जो 40% है वो 90% एरिया में रह रहे हैं। वो लड़ाई है, हिंदू क्रिश्चियन की लड़ाई है। अच्छा, इसमें आपने जो मुइवा वाला स्टेट बताया, उसको भी आपको गौर करना, वो इससे लिंक्ड है। क्योंकि क्या है कि जो NSCN, नेशनल नागा सोशलिस्ट काउंसिल, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल फॉर नागाज एंड IM ग्रुप है, इसाक मुइवा ग्रुप, उनसे एक 1997 में एक पैक्ट हुआ था। जिस पैक्ट के मुताबिक वहां सीज फायर हो रखा था। फिर 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ जी। अच्छा, जो उसमें एक लड़ाई चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और NSCN IM में, कि भाई वो कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा झंडा होना चाहिए। बिल्कुल सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दूसरा किया है जो जिसमें कि नागालैंड की गवर्नमेंट भी शामिल है, SC जमीर की, एक NN नागा नेशनल ग्रुप है करके है। तो वो जो है वो लोग जो है 7 ग्रुप हैं, उनके साथ इंडिया बात कर रहा है, जितनी NSCN से कर रहा है उनसे भी बात कर रहा है जी। वो जो है वो इससे वो इनको नहीं मान रहे हैं मुइवा की बात को जी। तो उसमें क्या है कि एक वहां एक 371A है जी आर्टिकल, जिसके मुताबिक जो भी लॉज हैं इंडिया के, नागालैंड पे वो तभी लागू हो सकते हैं जबकि उनकी असेंबली उनको पास कर दे। बहुत सारे ऐसे लॉ है। तो ये मुइवा जो है वो अब वो 90 साल से ऊपर है जी। अभी क्या इसमें जो इस सब में पीछे जो मुझे लग रहा है, चाइना का हाथ मुझे दिखता है थोड़ा थोड़ा
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सडनली जो ये नए सिरे से इंसर्जेंसी भड़कने लगी है, इसमें हो सकता है चाइना का हाथ हो। क्योंकि अगर आप गौर करो कि जब से पहले वो आंग सान सूकी थे वहां पे, जी जी, वो चाइना वे ने तो अमेरिका ने उनके कू करा दी, तत्मदाह हो गया। तो जो फौज है वो चीन को मारती है, वो यहाँ घुसते हैं। तो जब मणिपुर में आ रहे हैं तो मणिपुर में वो आने नहीं दे रहे बीरेन सिंह, लेकिन मिजोरम उनको आने को देने को तैयार है। तो वो एक नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी पिक्यूलर सिचुएशन पैदा हुई जा रही है। तो ये एक मुद्दा ये तीनों का मिल के है, और मुझे लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली मिजोरम बड़ा शांत इलाका है, बहुत शांत, तो बहुत शांत। लाल दोमा को उनसे बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारा क्या इसमें विचार है, तुम क्या, क्योंकि अगर आप देखो दो स्टेटमेंट 2 दिन में दिए, 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए जी। पहले वो कह रहे हैं कि अंडर इंडिया, दूसरे दिन कह रहे हैं कि सॉवरेन स्टेट। इसका मतलब ये 2 दिन में कहीं उनसे लोग मिले हैं, वही डीप स्टेट वाले, और उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहे हो। और चर्च जो है वहां पे बहुत पावरफुल है, वो अमेरिकन बैप्टिस्ट चर्च है। अमेरिका का इसमें बिल्कुल फुटप्रिंट दिखता है। ठीक सर। नाउ आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश पे जो आपने 2 चीजें हमको गौर करने की जरूरत है कि जो अमेरिका ने वहां रेजिम चेंज करने की कोशिश की जी, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो था, जबकि शेख हसीना ने उनकी बात नहीं मानी, उसमें चीन का भी इंटरेस्ट है बांग्लादेश के रेजिम चेंज में, और अमेरिका का भी है। चीन का इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, वो ये है कि तीस्ता रिवर की का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो जिसकी कॉस्ट $1 बिलियन है, वो चाहते थे। शेख हसीना ने कहा नहीं, हम इसको प्रेफर करते हैं इंडिया को। उनका लॉजिक ये था कि भाई नदी का ओरिजिन तीस्ता का इंडिया में है, तो अगर इंडिया करेगा तो हमको इसको थोड़ा फायदा मिल जाएगा, बिल्कुल, और इंडिया को हम कर सकते हैं। तो वो चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है इस पे। जहां तक अमेरिका के रिजीम चेंज में जो इंटरेस्ट था, हम लोग जैसे पहले बात कर चुके हैं, तो उसमें किसको हवा उन्होंने दी? बीएनपी, जो कि जिसने की इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। दूसरा जमाते इस्लामी, जो कि बैंड थी। हिफाजत इस्लाम, जो कि बैंड था। तो हिफाजत इस्लाम और जमाते इस्लामी मिलकर के इन्होंने क्या किया, ये खिचड़ी पकाई। और उसमें शेख हसीना का भी कुछ हाथ रहा है कि उन्होंने भी बहुत सख्ती से पेश आए, बहुत ज्यादा किलिंग हुई जी। और ये सब, लेकिन जो किलिंग हुई स्टूडेंट की, वो तो मान गए, हाईकोर्ट ने मान लिया कि रिजर्वेशन है तो कुछ नहीं होना है, खत्म हो जाना चाहिए था। जी जी, लेकिन वो तो रिजीम चेंज चाहते थे। बिल्कुल सर। और इस तरीके से किया उन्होंने कि अगर आप देखो कि किसकी लेगेसी वो भंग कर रहे हैं, मुजीबुर रहमान की। बिल्कुल, मुजीबुर रहमान इज सिनोनिमस उनके साथ, जो उनकी आजादी की लड़ाई के साथ। तो आप ये उसको फिर से ईस्ट पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हैं। उसमें स्टेटमेंट आए कि भाई वो प्रेसिडेंट ने अपने घर कमरे से, अपने ऑफिस से शेख मुजीब की फोटो निकाल दी। दूसरा आता है कि भाई वो कहते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल कहता है कि भाई 90% अगर हमारे यहाँ मुस्लिम है तो हमें इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। तीसरा, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, जो घट के 33% से 47 में थी, वो घट करके अभी 8% और 7.95% है, तो वो आ गई है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान इसमें जो हाथ धो रहा है, क्योंकि उसको क्या, इसको एक मौका दिख रहा है। एक तो 1971 का बदला लेना, दूसरा आज वो भुक्कड़ देश है, तो जो उसके पास है वही बेचने को तैयार है। तो उसने आर्म्स एंड एम्युनिशन बेचे, अगर उनकी आप एनालिसिस करो तो जो आरटी एम्युनिशन वो दे रहा है आज की तारीख में, जो पाकिस्तान जो है वो 155 यूज कर रहा है जी, बांग्लादेश के पास 122 mm और 130 mm गन्स हैं। तो एम्युनिशन का साइज, तो इसका मतलब पहले पाकिस्तान के 122 था, तो इसका मतलब पुराना एम्युनिशन देगा, तो ये तो अपना आ बैल मुझे मार वाली हालत हो जाएगी, बांग्लादेश का नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक चीज उनको अच्छी मिल रही है, जो आरडीएक्स मिल रहा है। और इसके मिलके जो 40 टन को आरडीएक्स मिल रहा है, इससे वहाँ जो ये जो जमाते इस्लामी है, जमाते बांग्लादेश है जी, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत बड़ा चांस है कि ये उनके हाथ में पड़ेगा और इसका नुकसान हमारे यहाँ हो सकता है। ठीक। और ये जो है, ये जो पूरा एमिनेशन आया है, और इसको अगर आप गौर से देखोगे तो ये एमिनेशन से, ये इसमें सबसे बड़ी मुझे जो सबसे खतरनाक चीज लग रही है वो तो, अच्छा, टैंक
अच्छा, टैंक का एमिनेशन दिया उसने, टैंक है उनके पास और सारे चाइनीज टैंक। बांग्लादेश के पास चाइनीज टैंक है जी। ना मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाइना पाकिस्तान से के थ्रू भेज रहा है या चाइना से के बजाय पाकिस्तान अपने आप दे रहा है। तो मुझे लग रहा है इसमें पाकिस्तान अपने आप ज्यादा कूदने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कुछ दिन के बाद आप देखें कि ये सब हो जाए, लेकिन उनके जो हथियार हैं वो जंक हैं। बांग्लादेश के पास हथियार हैं, वो जंक हैं। उनके लोगों ने माना है कि वो चीनी हथियार है जिनकी कोई वैल्यू नहीं। वो कई बार उसको, पिछली बार जब शेख हसीना वहां गई तो उन्होंने कहा था कि आपने हमको बेकार हथियार दिए। तो ये जो है इसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन अहमियत इसमें ये देता हूँ कि बांग्लादेश चीन की जो ये साठगांठ होने लगी है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये चीजें मिलकर के, ये मेरी तरफ से, अगर आपका कोई प्रश्न हो। बस मेरा एक प्रश्न और है जिसका जवाब मुझे चाहिए, स्पेशली मणिपुर को लेकर। जो खबरें आ रही है कि 3000 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान भेजे गए हैं, डीजी सीआरपीएफ को भी मणिपुर रवाना किया गया है। असम राइफल और आर्मी को कहा गया है कि आप चीजों को कंट्रोल करिए। कई थानों में अफस्पा फिर से लागू कर दिया गया है, कई जगह पर कर्फ्यू चल रहा है। 6 थानों में। तो ये मणिपुर पर सर जो बड़ा अहम पॉइंट है कि 3 मई 2023 से लेकर 17 नवंबर 2024 तक एक लंबा वक्त हो जाता है। 1.5 साल हो गया, अभी तक चीजें कंट्रोल होनी जानी चाहिए थी। क्या लगता है आपको कि क्या हम ढिलाई बरत रहे हैं, उसका फायदा जो कुकी, मैतेई या नगा है वो उठा रहे हैं, या वाकई में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये है कि अगर चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला हो जाता है तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो जिरी बॉम्ब में 10 आदमी मार दिए गए, इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना, वहाँ क्या है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ की जनता पूरी तरह 2 ग्रुपों में, 2 धड़ों में डिवाइड हो गई है। नागा उसमें जो है वो न्यूट्रल है, कुकी और मिजो, कुकी और मेती, इनमें आपस में है झमेला है, झगड़ा, बिल्कुल वो बताया आपने। अच्छा, तो इसमें जो है अगर आप सीआरपीएफ को भेज रहे हो तो इसमें तो वहां पे मेरे हिसाब से तो इस वक्त तो प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहे वो डेमोक्रेसी हो ना हो, गवर्नमेंट जानी चाहिए। और बहुत सख्ती से 2 चीजें एक साथ होनी चाहिए। एक तो सख्ती से निपटना चाहिए और दूसरा जो भी गलत काम, क्योंकि वहां जो सबसे बड़ी कारण है इसका कि जमीन का तो अधिकार है ही है, उसके अलावा जो वो जो कॉन्ट्राबैंड पैदा कर रहे हैं, जो ड्रग्स पैदा कर रहे हैं, वो सब जगह पहुंच रही हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो है इसके ऊपर बहुत सख्ती आनी चाहिए। दूसरा एक और चीज जो है, जो जैसे जोरेलिंग हमने बोला ना, जोरेलिंग जो हमें ठीक से नाम याद नहीं आ रहा, वो जो लोगों का जोइलंग है कुछ ऐसा करके वो देश बनाना चाहते, उससे नागा जो है वो ग्रेटर नागालैंड की बात करते हैं। बिल्कुल तो सर। ग्रेटर नागालैंड में क्या होगा, ये मणिपुर का ऊपर का हिस्सा भी कटेगा, क्योंकि वो जिसमें नागा वाला इलाका है जहाँ नागा लोग हैं। उसके अलावा असम का हिस्सा कटेगा, उसके अलावा अरुणाचल का कटेगा। तो ये बहुत ही टर्मोइल में है। और मणिपुर जो होनी चाहिए टेस्ट बेड होना चाहिए कि तुम जहां तुम करोगे तो बहुत सख्ती से निपटा जाएगा, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है जहां तक। बिल्कुल। उसके बाद फिर जो है एक डायलॉग शुरू होना चाहिए कम्युनिटी लीडर्स से। इसमें चर्च का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि ये जो कुकीज वगैरह हैं, कुकी, नागा, ये सब चर्च को मानते हैं। तो वहां पे इसको हम लोगों को उनके थ्रू डील करना पड़ेगा और इसको हम लोगों को जल्द से जल्द हैंडल करने की जरूरत है। लोग कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए नहीं, क्योंकि पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स नहीं जाते, लेकिन होम मिनिस्टर गए हैं, बाकी होम मिनिस्टर स्टेट पर होम गए हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो एक विजिबिलिटी बनती है, वो जा करके बात करेंगे, बिल्कुल, एक महत्व तो दिखता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर खुद इसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये चीज, ये मेरा अपना मानना है। असम राइफल जहां तक सवाल है, उसका एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि बहुत न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक तरह से जिसको कहते हैं मिलिट्री का जैसे ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्दो एमएचए के अंडर में है, लेकिन वहाँ उनका जो आईजी नॉर्थ वगैरह हैं, उनको ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत है।
और आई होप ऐसा होगा। लेकिन जो हालात इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में दिख रहे हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। बस आपने तमाम बातें बहुत विस्तार से बताई सर। जिस वक्त ग्रेटर नागालैंड की बात हो रही है, जिस वक्त क्रिश्चियन स्टेट की बात हो रही है, उसी बीच में सर ग्रेटर बांग्लादेश की भी बात सामने आई है और अब उसके नक्शे भी सामने आने लग पड़े हैं, जिसमें लगभग नॉर्थ ईस्ट का 90% एरिया शामिल कर लिया है। राजेश जी, ये चीज सबसे सीरियस है। ये जो आप ग्रेटर बांग्लादेश की बात कर रहे हो ना, कि बांग्लादेश में लोग मतलब कोई भी कुछ भी बोल देता है कि भाई हम जो है हिंदुस्तान पे गजबे हिंद कर देंगे जी। आप देखो कि ये जो पॉपुलेशन उनकी जो इतने इलीगल घुसपैठिया आ रहे हैं, कि जैसे आज अभी झारखंड में हो रहा है, रोहिंग्या, जम्मू एनसीआर में कहीं है सर, जम्मू जी, जम्मू तक बिल्कुल। हाँ, आप भोगल एरिया दिल्ली में देखो, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है इनसे, नोएडा भरा हुआ है। तो ये जो आ रहे हैं, ये जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन, और इससे नुकसान क्या होगा कि वो चाइना के साथ मिल करके वो कहते हैं कि हम करेंगे क्या, चिकन नेक। हालांकि बांग्लादेश में केपेबिलिटी नहीं जब तक चाइना ना चाहे कि इसको काटने की, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन हाँ, ये पॉपुलेशन जो आ जाएगी वो अगर उनकी पॉपुलेशन हुई तो मुश्किल बढ़ जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान जो है इररिस्पॉन्सिबल रिजीम है, कहीं उनके न्यूक्लियर हथियार देने की बात ना करने लगे बेवकूफ लोग, तो और गड़बड़ पैदा हो सकती है। वो बहुत सीरियस है, हमको इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत काम करने की जरूरत है। और आई होप यही कारण है कि गृह मंत्री भी महाराष्ट्र में प्रचार छोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं और जरूरी है कि मणिपुर में शांति लाई जाए। कुछ कड़े कदम उठाने पड़े सर, तो देश के लिए उन कदमों को उठाने से पीछे नहीं हटना होगा। लेकिन आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू।